नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीके एमसीक्यूज़ की, जो हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसमें आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पुरुष एकल का अमेरिकन ओपन का खिताब किसने जीता है। तो आपको पुरुष एकल का अमेरिकन ओपन का खिताब बताना है किसने जीता है। तो ये रिलेटेड है आपका लॉन टेनिस से रिलेटेड, लॉन टेनिस से रिलेटेड है आपका ये। तो लॉन टेनिस में आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है यूएस ओपन फर्स्ट, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर अमेरिकन ओपन। तो इस साल जो है फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन नहीं हुए हैं, 2 ही हुए हैं, यूएस ओपन और अमेरिकन ओपन। तो उसका अमेरिकन ओपन चला हुआ था। तो अमेरिकन ओपन जो जीता है उसका आपको आंसर देना है। जो फीमेल में जीता है आपका, फीमेल में जीती है आपकी, वो नाओमी ओसाका जीतती है। नाओमी ओसाका ये आपकी जापान से है और इन्होंने विक्टोरिया एज़रेंका को हराया है, जो कि आपकी रूस से है, बेलारूस से है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें जल्द से जल्द। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर बताना आपको किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, वो है आपका तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। पंजाब में आपका गोल्डन टेम्पल है। आंध्र प्रदेश में याद रखिए श्रीशैलम टेम्पल, श्रीशैलम टेम्पल। कर्नाटक में आपका गोमतेश्वर, गोमतेश्वर टेम्पल। और एक याद रखना है आपको, कामाख्या देवी टेम्पल आपका असम में है। तमिलनाडु में एक और है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। तो तमिलनाडु में 2 मंदिर हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। पंजाब में गोल्डन टेम्पल, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम टेम्पल, कर्नाटका में गोमतेश्वर टेम्पल। याद रखें, आपका जो गुजरात में है वो सोमनाथ टेम्पल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ज्वालामुखी टेम्पल आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में है। नैना देवी आपका बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश के। चामुंडा जी कांगड़ा में है आपका, हिमाचल प्रदेश के। और चिंतपूर्णी ऊना में है आपके, हिमाचल प्रदेश पे। सो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगजान ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। देखिए, हाल ही में एक ऑयल रिफाइनरी थी जिसमें आपकी आग लग गई थी। तो उन आग का पता लगाने के लिए अभी जो है एक प्रोसीजर चला हुआ है, कमेटियां बैठी हुई है। तो ये बगजान ऑयल रिफाइनरी में आग लगी थी। तो ये कहाँ पर है, तो वो है आपकी असम में। असम में जो है बगजान ऑयल रिफाइनरी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने वर्ष तक के लोगों के लिए है, कितने वर्ष तक के लोगों के लिए है। तो ये याद रखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, याद रखें ये। और ये 18 से 70 वर्ष तक के लोगों के लिए है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ याद रखें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से ये लॉन्च हुई। और इसमें जो प्रीमियम है आपका वो 330 रुपये पर एनम है। ठीक है, अगर किसी की डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए जो है वो उसके परिवार को मिलते हैं। तो 18 से 50 वर्ष तक के लोग इसमें आते हैं। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, याद रखें, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में आपकी जो एज है वो आपकी 18 से 40 साल तक की है। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना वाली। तो याद रखें, इसका आंसर जो है वो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी एज तक के लोग जो है आते हैं, 18 से 70 वर्ष तक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। याद रखें कि 8 सितंबर को हर साल जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, क्या, वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे। आपका 14 सितंबर को याद रखना है आपने कि हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया तो 10 जनवरी को आएगा। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया तो वो 14 सितंबर को आएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे पूछा गया तो वो 5 अक्टूबर को आता है। और अगर राष्ट्रीय टीचर्स डे पूछा गया तो 5 सितंबर को आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक योजना भारत में किस देश से ली गई है? जो आर्थिक योजना है यानी कि प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है आपके रूस से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग, ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन। और ये जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2036 तक जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे चीन के, रूस के। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो ये लिखी है आपके विश्वेश्वरैया ने। ए ऑप्शन इसके राइट आंसर है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। एम.एन. रॉय याद रखना है आपको। एम.एन. रॉय ने पीपल्स प्लान दिया था। क्या दिया था? पीपल्स प्लान दिया था, ठीक है। ये एक तरह से लेबर लीडर थे और इन्होंने 1950 में पीपल्स प्लान दिया था। मिस्टर मन्ना नारायण ये गांधीयन प्लान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? गांधीयन प्लान के लिए। और इन्होंने 1944 में गांधीयन प्लान दिया था। जयप्रकाश नारायण ये सर्वोदय प्लान के लिए जाने जाते हैं, सर्वोदय प्लान के लिए। और इन्होंने जो है 1950 में ही जो है सर्वोदय प्लान दिया था। याद रखें, पीपल्स प्लान जो था वो 1944 में दिया गया था, 1944 में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? जो बॉम्बे प्लान है वो कब तैयार किया गया था? तो देखिए 1938 में जो था वहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी जब पुस्तक आ गई थी 1934 में, तो उसके बाद एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठी थी 1938 में। उन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी की बात करी थी। तो 1944 में 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान का निर्माण किया था। तो 1944 में जो है बॉम्बे प्लान का निर्माण हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1950 में आपका क्या हुआ था? सर्वोदय प्लान आया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है। और 1947 में याद रखना है कि एक इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें जो चेयरमैन थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी कमेटी के तौर पर जो है वो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था और वो कब हुआ था? मार्च 1950 में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग कब से चला आ रहा है? तो योजना आयोग क्या है? आपका प्लानिंग कमीशन ही है एक तरह से। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी IPS कैडर का या IAS कैडर का हो सकता है। तो योजना आयोग जो था वो आपका 1950 से चला आ रहा है और ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो कमेटी थी उसके जो रिकमेंडेशन पर चलाया गया था। और इसमें जो है वो फॉर्मेट तैयार किया जाता है पंचवर्षीय प्लान का, और वो पंचवर्षीय प्लान जो था वो 1951 से चला आ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1951 में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस मॉडल पर आधारित है? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी 1951 में आई थी और इसमें जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई थी वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए जो है बहुत कम जो है भोजन था। तो उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपका एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी और उसमें जो परसेंटेज रखी गई थी GDP की 2.1% रखी गई थी, लेकिन हम जो है उसको GDP को 3.6% तक ले जा चुके थे। तो ये याद रखें कि फर्स्ट जो हमारा पंचवर्षीय योजना थी वो जो है पूरी तरह से पास हो गई थी, ठीक है। तो वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये याद रखें कि इसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को दोनों को प्रायोरिटी दी गई थी, ठीक है।
मेनली जो है इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी गई थी। तो हमने इसमें जीडीपी ग्रोथ रखी थी 4.5%, लेकिन हम कितनी अचीव कर पाए 4.1%। लेकिन ये भी फिर भी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल रहा था। तो थर्ड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आप थी गाडगिल योजना। गाडगिल योजना आपकी थर्ड प्लान था और ये 1961 में आया था से 1966 तक चला था। तो ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपका चाइना के साथ युद्ध भी हुआ था 62 में और 65 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था। तो उस समय एग्रीकल्चर क्राइसिस भी पड़ गई थी। तो हमने जो आपकी जीडीपी ग्रोथ रखी थी वो 5.6 रखी थी, लेकिन हम 2.8 तक ही अचीव कर सके। तो आपका जो गाडगिल योजना थी वो पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमने यहाँ पे 3 पंचवर्षीय योजना करी है। फर्स्ट थी हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, सेकंड थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित और थर्ड थी गाडगिल योजना पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये आपका HPTET का क्वेश्चन था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग को ही बदल कर रखा गया है। योजना आयोग आपका 1950 में आया था और नीति आयोग जो आया था वो आपका 2015 में आया था, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो उसके जो अभी जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो अध्यक्ष हैं वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। अध्यक्ष हैं आपके प्रधानमंत्री। जीसी मुर्मू याद रखना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और राजीव गौबा याद रखना, ये आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। क्या हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। राजीव गौबा एंड राजीव कुमार में अंतर याद रखें कि कुमार वहाँ पर लगा, गौबा वहाँ पर लगा। तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और राजीव गौबा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। जीसी मुर्मू आपके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब जो है वहाँ के जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और RK माथुर जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो अब जीसी मुर्मू जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आज का जो प्रश्न था वो ये था कि अमेरिकन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो आपका डोमिनिक थीम ने जीता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी याद रखना है कि नोवाक जोकोविच को इस बार अमेरिकन ओपन से बाहर कर दिया था, रेस्ट्रिगेट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक गुस्से में आकर किसी को मतलब जो अंपायर को बॉल मार दी थी। ठीक है, तो ये कारण आपको याद रखना है कि किसको जो है अमेरिकन ओपन से बाहर कर दिया था, खिताब से ऊपर बाहर कर दिया था नोवाक जोकोविच को। सो डोमिनिक थीम ने जो है अमेरिकन ओपन का खिताब जीता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को देखना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों।